5 अक्टूबर 1965 में क्लीवलैंड के पास स्थित वाइल्ड कैट केव में एक ऐसा घटना सामने आया जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। यह गुफा न केवल एक प्राकृतिक आश्चर्य थी, बल्कि यह इतनी डरावनी थी कि इसका एंट्रेंस देख बहुत लोग डर जाया करते थे। इस गुफा के बारे में बहुत से लोग जानते थे, लेकिन कोई भी गहरे अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि बच्चे भी इसे डरावना मानते थे। मॉरिस बेजॉल्ट, एक शांत स्वभाव का लड़का जो अपनी पूरी जिंदगी को एक अलग तरीके से जीता था, इस गुफा को एक बार फिर से देखने का निर्णय लेता है। वह अपने 2 दोस्तों के साथ बिना किसी को बताए वाइल्ड कैट केव में घुस जाता है। यह तीनों गुफा के गहरे हिस्सों में पहुंचने का साहस दिखाते हैं। गुफा में प्रवेश करते ही उन्हें यह एहसास होता है कि वे एक ऐसी जगह में प्रवेश कर चुके हैं जहां से बाहर निकलना अब उनके लिए आसान नहीं होगा। गुफा की संकरी और घुमावदार सुरंगों में चलते हुए वे कुछ और दूर जाते हैं, जहां एक खतरनाक दरार क्रेविस है। मॉरिस को यह खतरनाक रास्ता पार करने का साहस होता है, लेकिन यह कदम उसे भारी पड़ता है। वह दरार में फंस जाता है। पहले तो वह इससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि वह फंस चुका है। उसके दोनों हाथ और पैर अकड़ गए थे और वह सांस नहीं ले पा रहा था। गुफा में अंधेरा और ठंड बढ़ती जा रही थी और वह इस दर्दनाक स्थिति में पूरी तरह से अकेला था। बाहर उसके दोस्तों और शिक्षकों को चिंता होने लगती है। वे फौरन गुफा के अंदर रेस्क्यू करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन गुफा की संकरी और खतरनाक स्थिति ने उन्हें भी असमर्थ बना दिया। इसके बाद फायर फाइटर्स की एक टीम आ जाती है, जो पहले तो मॉरिस को आराम देने के लिए कोशिश करती है, फिर उसे जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन पाइप और हीटर लगाती है। लेकिन जब तक मद आ नहीं पाई, मॉरिस को कई घंटों तक इस स्थिति में पड़ा रहना पड़ा। मॉरिस की हालत बिगड़ती जा रही थी। समय के साथ उसका शरीर और मस्तिष्क थकने लगे थे। वह पैनिक अटैक का शिकार हो गया था। बाहर हजारों लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रहे थे, लेकिन अंदर की स्थिति और भी जटिल होती जा रही थी। रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच एक नया मोड़ तब आता है जब 2 छोटे आकार के लड़के माइक और जेरी, जो हाइकिंग में माहिर थे, इस मिशन में शामिल होते हैं। इन दोनों की कद और शरीर का आकार मॉरिस से मेल खाता था, जिससे उन्हें गुफा के अंदर जाने और मॉरिस तक पहुंचने का मौका मिलता है। वे अपने सारे साहस का प्रयोग करते हुए गुफा में कई घंटों तक संघर्ष करते हैं। वे मॉरिस के पास पहुंचने में सफल होते हैं और उसे रस्सियों से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेस्क्यू के दौरान कई बार मॉरिस के पैर रस्सियों से बाहर निकल जाते हैं और वह फिर से उसे नीचे गिर जाता है। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति थी, क्योंकि उसकी जान का संकट और भी गहरा हो गया था। माइक फिर से अंदर जाता है और मॉरिस के शरीर के अन्य हिस्सों को रस्सी से बांधता है। धीरे धीरे टीम के प्रयासों से मॉरिस को बाहर खींच लिया जाता है, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत लंबी और दर्दनाक थी। आखिरकार 26 घंटे और 24 मिनट के बाद मॉरिस को सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। उसकी पूरी बॉडी पर खरोंचें थीं और वह बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन उसका जीवन बचा लिया गया था। जब मॉरिस को स्ट्रेचर पर बाहर लाया गया, तो वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। यह एक बहुत ही भावुक और ऐतिहासिक पल था, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। रेस्क्यू टीम ने पूरी दुनिया को यह साबित कर दिया कि अगर इंसान में हिम्मत और संघर्ष हो, तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों को भी पार किया जा सकता है। इस घटना ने न केवल जीवन की कीमत को दर्शाया, बल्कि यह भी दिखाया कि मानव साहस और टीम वर्क कितनी ताकतवर चीज हो सकती है। आज भी वाइल्ड कैट केव की वह दरार यादों में बनी हुई है, लेकिन उस घटना के बाद गुफा के प्रवेश को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। मॉरिस बेजॉल्ट की कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी है, जो हमें यह सिखाती है कि किसी भी मुश्किल स्थिति से निकलने के लिए संघर्ष और उम्मीद सबसे अहम है।